हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 20 जो आपके भूगोल के चैप्टर वायु में से आई है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, जब जल पृथ्वी एवं अलग अलग जो जलाशय होते हैं जहाँ पर जल भरा हुआ होता है, वहाँ से धूप के कारण जब गर्मी पड़ती है तो उसके कारण जो जल होता है वो भाप बनकर वाष्पित होता रहता है। पृथ्वी के ऊपर पानी हो, जहाँ जो जलाशय, तालाब, नदियाँ, नहरें हैं, उनमें जो पानी होता है वो क्या होता है, जब सूर्य की गर्माहट होती है तो वो भाप बनकर वाष्पित होता रहता है, तो यह जल वाष्प बन जाता है। जब ये जल भाप बनकर ऊपर उठता है तो ये किसका रूप ले लेता है? जल वाष्प का रूप ले लेता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, गर्मी में हमें बहुत चिपचिपा सा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता वो। जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब उसमें हवा के अंदर पानी की नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए मतलब उन दिनों में कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते। तो वायु में किसी भी समय, जब हवा के अंदर किसी भी समय जल वाष्प आ जाता है, जो मतलब तालाबों से, नहरों से जो पानी वाष्पित होकर हवा में मिल जाता है, तो जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में किसी भी समय जो पृथ्वी, जहाँ जलाशयों से पानी, वाष्पित हुआ पानी हवा में मिल जाता है, तो उसको आर्द्रता कहते हैं। ये आपने आर्द्रता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कर लेना आप। ये इसका आंसर बन जाएगा, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बन गया, ये आप लर्न कर लेना कि जब पृथ्वी, जहाँ जलाशयों से वाष्पित हुआ जल जब हवा में मिल जाता है तो उसको आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जब हवा के अंदर पृथ्वी, जहाँ जलाशयों से वाष्पित हुआ जो जल होता है वो ज़्यादा मिल जाता है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन कहते हैं जब जिस दिन हवा के अंदर जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आर्द्र दिन कैसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि जिस दिन हवा के अंदर जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की हवा जितनी गर्म होती जाती है, उसके मतलब उस हवा के अंदर जल वाष्प धारण करने की, या अपने आप में जल वाष्प को मिक्स करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह और अधिक कारगर हो जाती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो उसके अंदर जल वाष्प धारण करने की मात्रा भी क्षमता बढ़ जाती है, और इस तरीके से आर्द्रता और ज़्यादा हो जाती है। आर्द्र दिन क्या होता है, अगर आ जाए कि आर्द्र दिन में क्या होता है? आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। जिस दिन हवा के अंदर ज़्यादा जल वाष्प मिल जाता है या मिक्स हो जाता है, उस दिन ना तो कपड़े जल्दी सूखते हैं और ना ही हमारे शरीर को जो पसीना आता है गर्मी के कारण वो भी जल्दी नहीं सूखता, और हम असहज महसूस करते हैं, मतलब हमें अच्छा महसूस नहीं होता। वर्षण के प्रकार, वर्षा कितने प्रकार की होती है? सुहानी वर्षा, ये भी याद करना है। वर्षण कितने प्रकार की होती है? सुहानी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। आप लोग बस इतना ही याद कर लो, यही समझाए। वर्षण के कितने प्रकार होते हैं? सुहानी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा। जब जल वाष्प ऊपर उठता है, जब
जलाशयों से, समुद्र, तालाब, नहरों, नदियों से पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जो जल होता है वो वाष्पित होकर ऊपर उठने लगता है तो वो ठंडा होने लग जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जो जल वाष्प होता है, जो पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, ऊपर जाके ठंडा होकर वो जल की बूंदे बन जाता है। नीचे से भाप बनकर उड़ा हुआ पानी ऊपर ठंडा होने के बाद जल की बूंद में बदल जाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब बहुत सारी बूंदे ऊपर जाके, बहुत सारी भाप ऊपर जाती है, ठंडा होकर बूंदे जल की बूंदे बन जाती है, तो वो जब बहुत सारी बूंदे इकट्ठी हो जाती है, बूंदों के समूह को बादल कहते हैं। बादल इन बूंदों का एक समूह होता है। ये आज बादल क्या होता है तो आप बताओगे? वाष्पित होकर ठंडी हुई बूंदों के समूह को बादल कहते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, और जब हवा के अंदर ज़्यादा बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं और भारी होने लगती है तो, और हवा मतलब के हवा के अंदर जब वो बूंदें तैर नहीं पाती ज़्यादा भार होने के कारण, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। पहले जल जलाशयों से वाष्पित होता भाप के रूप में, वही भाप ऊपर जाके ठंडी होकर बूंदें बन जाती हैं जल की, और बहुत सारी जल की बूंदों के समूह को बादल कहते हैं। और जब ज़्यादा बूंदें इकट्ठी हो जाती है हवा में और तैर नहीं पाती भारी होने के कारण, तो वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ छोड़ते जाते हैं। आकाश में जब जेट हवाई जहाज चलते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे वाइट वाइट से एक वो लाइन सी बनती जाती है, तो इनके इंजनों से निकली गर्मी संघनित हो जाती है। तो जो वो आपको दिखता वो सफेद जेट हवाई जहाज जो अपने पीछे सफेद पथ छोड़ते जाते हैं, वो उसकी जो जहाज का जेट हवाई जहाज का इंजन होता है उसमें से निकला हुआ वो होती है, निकली हुई नमी होती है। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। नमी का मतलब उसके इंजन से निकली हुई वो होती है थोड़ा जल की मात्रा जो इकट्ठी हो जाती है। वायु में गति मान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो जो उसके इंजन हवाई जहाज के इंजन में से नमी निकलती है वो इकट्ठी हो जाती है और फिर वो थोड़ी देर जहाज के पीछे पीछे एक पथ की तरह, लाइन की तरह दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। अगर आज वर्षा किसे कहते तो ये आ गया। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौमजल वर्षा जल से प्राप्त होता है। भूमि के अंदर जो नीचे का जल है वो वर्षा जल से प्राप्त होता है। जब बारिश होती है तो जो पानी होता है वो भूमि के अंदर चला जाता है, तो ज्यादातर भौमजल वर्षा जल से प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन आए तो भौमजल कहाँ से मिलता है? वर्षा जल से हमें प्राप्त होता है भौमजल। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे किस में करते हैं? जल को बचा के रखने में पौधे हमारी हेल्प करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। जब पहाड़ी इलाकों में से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फिर अगर पहाड़ों में से वृक्ष काट दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है पहाड़ों से, एवं निचले इलाकों में क्या आ जाती है? बाढ़ का कारण बन जाती है। जब पहाड़ी इलाकों से वृक्ष काटे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इतनी बारिश आती, नहीं तो बारिश के पानी को वो पेड़ रोक लेते हैं। जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बारिश का पानी पहाड़ से नीचे आता है तो उन इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है।
पौधे पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें भी पता है। हमारे जिंदा रहने के लिए भी, जीव जंतुओं और पौधों के जिंदा रहने के लिए भी वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। ये सारे वो है, वर्षा के कारण क्या होता है, जीव जंतु और पौधों को पानी मिलता है, धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अगर वर्षा कम होती है तो क्या होता है, जल की कमी हो जाती है, सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप में सहिम वृष्टि तथा ओला, मतलब अगर बारिश नहीं होती, हवा ऊपर से ज़्यादा ठंडी चल रही हो तो वही पानी ये होता है, जो बारिश के बूंदे होती हैं वो हिम यानी कि बर्फ में बदल जाती है। हिम से हिम वृष्टि तथा ओला। वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यह हमने पढ़ा था। कौन सी है, वहनी वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा, पर्वतीय वर्षा। वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में दिक्कत समय क्यों लगता है? क्योंकि जो हवा होती है, हवा के अंदर जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो कपड़ों का जल वाष्प होता है वो वाष्पीकृत नहीं होता, जिसके कारण कपड़े सूखने में देर लगती है। पहले ही वर्षा के दिन जो पहले ही हवा के अंदर जल वाष्प होता है और कपड़ों का जो जल होता है, इसलिए उसको वाष्पित होने में देर लगती है, इसलिए कपड़े देर से सूखते हैं। आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है? जून जुलाई में कह सकते हैं, मई जून में, जून के लास्ट हफ्ते। आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा अधिक होती है? जून के लास्ट और जुलाई में। जून के लास्ट भी, जून के अंत में, ये जून है, जून के अंत में और जुलाई में, जून के अंत में और जुलाई में। वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना। वर्षा के दिन क्या होता है भाई? वर्षा के दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो आप लिख सकते हो कि बारिश के दिन कोई ना कोई वो बता सकते हो कि मैं स्कूल जा रहा था जिसके और मेरे पास छाता नहीं था, जिसके कारण मैं भीग गया और मुझे वापस आना पड़ रहा घर, क्योंकि मैं गीला हो गया था, मेरे बैग की बुक्स गीली हो गई थी, तो मैं स्कूल नहीं जा पाया था। ऐसे कोई भी आप वो कहानी लिख सकते हो। इसको आप सही करके लिख लो एक बार। जून के अंत और जुलाई के महीने में, इसको मैं सही करके लिख देती हूँ आपको एक बार। ये वाला जून के अंत में, जून के अंत में और जुलाई में। आज की वर्कशीट मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, तो एक दो बार वीडियो को सुनोगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी।